मंदसौर में जिले में एक शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां एक बुजुर्ग किसान भूमाफियाओं से इतना प्रताड़ित हो गया कि वह न्याय की गुहार लगाते हुए जमीन पर लेटकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। यह वीडियो मंगलवार जनसुनवाई के दौरान का बताया जा रहा। दरअसल यह पूरा मामला सीतामऊ तहसील के साखतली गांव का है, जहां 65 वर्षीय किसान शंकरलाल पाटीदार अपनी गुहार को लगाने के लिए इस तरह से जमीन पर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पिछले कई दिनों से अपनी जमीनी संबंधी समस्या को लेकर परेशान है, लेकिन अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। मजबूरन उन्हें इस तरह कलेक्ट्रेट आना पड़ा। किसान ने कहा कि पिछले काफी समय से एक सरकारी बाबू की बेटी ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी उसने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उसने अपने मामले पर ध्यान खींचने के लिए ये तरीका अपनाया। हालांकि इस पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि यह एक पारिवारिक विवाद है और दोनों पक्षों के दावे अलग अलग है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच जारी है, जल्द ही इसका फैसला सुनाया जाएगा। किसान काटे, वकील की फीस हम दें कि शासन दे? शासन को 50,000 की फीस कौन देगा? गलती वो करते, सजा मैं वो करते। किसान का बच्चा हूँ मैं, गरीब किसान का बच्चा हूँ। कि वो शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है। बचते और मचते दोनों तरफ है। ये पैसे लेते हो, गांधी दिखे कानून बिके, गांधी दिखे कानून बिके, बिकते बिकने वाले ये अधिकारी लोग बिकते हैं। आप क्या चाहते हो? हम इसे हर चीज़ से मुक्त किसान करे। वहाँ दलाल लोग बहुत रहते हैं, तहसील में जाते दलाल से बात करते हो, वो दलाल हमारे को बिकता। क्यों हम दलाली क्यों देते? किसान के परेशानी क्या है? खेती करे तो बीते न मांगी खाओ, जीतने वाले क्यों हम इतने परेशान हैं? हम दुखी है किसान। ये मौका था, ये बाद में अब किसान के साथ होगा धोखा। कल जनसुनवाई में एक आवेदक श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसकी जांच संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से कराई गई। उसमें यह निकल के आया कि 2 सर्वे क्रमांक है 604 और 625, जिसका पूरा रकबा 3.52 हेक्टेयर है, जिसमें 1/2 हिस्से पर शंकरलाल पिता फूलचंद जी का नाम चला आ रहा था और 1/2 हिस्से पर इनके ही परिवार के सदस्य जिनमें संपत बाई और अन्य लोग हैं उनका हिस्सा था। संपत बाई और अन्य सह खातेदारों द्वारा 2010 के आसपास उस जमीन को श्री अश्विन को बेच दी थी। बेचने के बाद रजिस्ट्री के बाद में उसका नामांतरण भी हो गया था, परंतु जो खुद आवेदक की जमीन है 1/2 उस पर भी, और जो उनके सह खातेदारों की जमीन है अन्य 1/2 उस पर भी अभी भी शंकरलाल पिता फूलचंद जी का ही कब्जा है। तो पूरी 1/2 खुद वाली और 1/2 जो बेची हुई जमीन है, सब पूरी पर ही इनका कब्जा है और कब्जा अभी भी इनका वर्तमान में है और खेती करते चले आ रहे हैं। तो कब्जा किसी और का नहीं है, ये बात बिल्कुल ही अवैध है। दूसरी बात है, उनका कहना था कि रजिस्ट्री गलत हुई थी, तो रजिस्ट्री के संबंध में आई थिंक उनको सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज करना होगा। यहाँ से इस स्तर पे कोई भी उसकी कार्रवाई होना शेष नहीं है और पूरी जमीन पे यही कब्जा करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में कभी भी कोई इन्होंने आई थिंक इस संबंध में जांच कराने पे कोई भी कार्रवाई शेष नहीं बचती है। मंदसौर से समृद्ध धनगर की रिपोर्ट।